तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब कि एक नया एग्जाम में स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है अवेल इटर्नल। तो इसका पार्ट 1 एक्सप्लेन करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले दो इमोर्टल्स को देखते हैं जो कि चेस के लिए होते हैं। और वहीं पर एक इमोर्टल ने वादा किया होता है कि कोई भी अगरबत्ती जलाएगा तो मैं उसे अपना स्टूडेंट बना लूंगा। तो इसके बाद उसको पता चलता है कि किसी ने अगरबत्ती चलाया है, तो वो उसे देखने के लिए वहीं पर चला जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो हमारा मेन कैरेक्टर बाई होता है जो वो अगरबत्ती जला रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं कि अगरबत्ती जलाना आसान नहीं होता, वहीं पर टंडर गिर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा भाई डर रहा होता है। और वहीं पर हम विलेजर्स को देखते हैं जो कि उसके लिए प्रे कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम फिर से उस इमोर्टल को देखते हैं, ले को, जो कि उसके पास आ जाता है। उसे कहने लगता है कि ये अगरबत्ती जलाना आसान काम नहीं है और तुम ये क्यों जला रहे हो। तो वहीं पर भाई कहने लगता है कि सारे विलेजर्स मुझसे प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि मतलब तुम ये मत जलाओ और हमसे दूर मत चले जाओ, लेकिन मुझे तुम्हारा स्टूडेंट बनना है। जिसके बाद वहीं पर ले ये बात सुनते हुए कि मतलब ये लोगों की केयर करता है, वो उसे अपने इमोर्टल सेक्टर की जगह पर ले जाता है, जहाँ पर बो नाम का आदमी उसे देखकर उस पर हमला कर लेता है, क्योंकि वो कहता है कि ये फायर किचन बनने के लिए आया है और ये मेरी जगह लेने के लिए आया है। लेकिन वहीं पर जेंक उसको बचा रहा होता है। और इसके बाद जेंक कहता है कि फायर किचन वाले लोग कुक करते हैं अपर लेवल के लिए और इसकी वजह से फायर किचन वाले लोग फिर लेवल अप करते हैं। और इसके बाद उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने लिए एक हथियार ढूंढना होगा। तो वो कहता है कि हथियार कौन सा। तो वहीं पर वो उसे बर्तन दिखाता है कि तुम इसमें जितना बड़ा बर्तन उठा सको तो उठा लो। तो वहीं पर वो छोटा सा उठा लेता है। तो वहीं पर सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। और इसके बाद जेंक उसे बताता है कि यहीं पर 10 कल्टीवेशन लेवल है। जितना तुम ज्यादा चीजों को कल्टीवेट करोगे, यानी मीन ज्यादा टेक्निक को मास्टर करोगे, तो इतनी ज्यादा तुम ऊपर चले जाओगे और तुम फाउंडेशन स्टेबलेशन लेवल तक पहुंच जाओगे। और मैं तुमको बता दूं कि फायर किचन वाले लोगों को सिर्फ लेवल 3 तक ही कल्टीवेट किया जा सकता है। अगर तुम्हें फिर ऊपर पहुंचना है तो तुम्हें इसके लिए आउटर सेक्टर पर जाना पड़ेगा। और इसके बाद भाई कहने लगता है कि मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और फिर कुछ समय बीत जाता है जहाँ पर वो फर्स्ट लेवल कल्टीवेट कर लेता है। तो ये देखकर जिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में होता है और वहीं पर उसके शरीर से कोई चीज बाहर निकलकर उसके बर्तन में चली जाती है। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके बाल सफेद हो जाते हैं। तो वहीं पर भाई बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि ये सब कुछ बो की वजह से है, क्योंकि वो सेकंड लेवल कल्टीवेट कर चुका है और मैं फर्स्ट लेवल पर हूँ, तो मैं उससे डर रहा हूँ। तो ये देखकर हम फिर देखते हैं कि उसके अंदर उसका अपना बर्तन चला जाता है और इसके बाद वो फिर से उसे बाहर भी निकाल पाता है। तो हम देखते हैं कि वो अपने बर्तन को खुद के अंदर और बाहर कर सकता है मैजिक की मदद से। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहीं पर दरवाजा तोड़ते हुए बो को चैलेंज करता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहीं पर एक आदमी उसे बताता है कि हमने बहुत समय से बो को नहीं देखा। और इसके बाद वो उसे बताता है कि एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें 1 साल लाइफ मिलता है, तो तुम में उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और इसके बाद वो वहीं पर उसके लिए सामान जमा करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं पर वो बो को देखता है और वहीं पर बो कहने लगता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं पर बाई भी तैयार होता है। लेकिन वहीं पर बो के साथ 2 लोग और होते हैं, जिसकी वजह से बाई वहीं से भाग जाता है और वहीं पर बो उसके पीछे होता है। और इसके बाद हम जेंग को देखते हैं जो को बाई को बचाने के लिए वहीं पर जा रहे होते हैं। तो वहीं पर सुपरविजन डिपार्टमेंट वाला आदमी आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं बो और बाई का फाइट देखने के लिए आया हूँ, कि मतलब कोई चीटिंग ना हो। तो इसकी वजह से जिंक उससे लड़ने लगता है और इधर बो बाई से लड़ने लगता है। और हम देखते हैं कि जिंक और वो सुपरवाइजर इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से वो फाइट रोक देते हैं। और वहीं पर वो बाई और बो की फाइट देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर वो देखते हैं कि बो को बाई ने हरा दिया होता है। और वहीं पर बो हमको बताता है कि बाई ने लेवल 3 को कल्टीवेट किया है। तो ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर हमको पता चलता है कि आउटर सेक्टर पर जाने के लिए अगर कोई भी हिस्सा लेना चाहता है तो मतलब वो अभी हिस्सा ले सकता है। तो वहीं पर बाई कहने लगता है कि मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन वहीं पर जिंग हमको बताता है कि फायर किचन वालों ने कभी भी इस कंपटीशन पर हिस्सा नहीं लिया। लेकिन वहीं पर बाई बताता है कि मैं इस बार लूंगा। और वहीं पर हम फिर देखते हैं कि सारे लोग कह रहे होते हैं कि फायर किचन में साइलेंस क्यों है। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक लड़की आ जाती है आउटर सेक्टर बनने के लिए। लेकिन वहीं पर सारे लोग फायर किचन वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इस साल उसने हिस्सा लिया होता है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर फायर किचन वाले इस सब चीजों के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और इसके बाद फायर किचन वाली हिस्सा लेकर वहीं पर बहुत अच्छा दे रहे होते हैं। और वहीं पर गेट तक पहुंच जाता है और उसकी दोस्त भी पहुंच जाते हैं।
और वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि इस गेट को पार करने से हम आउटर सेक्टर बन जाएंगे। और वहीं पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि हमारा टाइम गया है। लेकिन वहीं पर भाई बताता है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट दोगे तो मैं तुम्हें इमोर्टल बना दूंगा। तो वहीं पर सारे लोग उसे पैसे देने लगते हैं और इसके बारे में बुली स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं पर जो लड़की हमने देखी थी वो भी वहीं पर पैसे देखकर इमोर्टल बन जाती है। और वहीं पर हम चैन भी देखते हैं जो कि सुपरवाइजर होता है, और वो कहने लगता है कि तुम गलत कर रहे हो। और वहीं पर बाई को इमोर्टल गेट की तरफ फेंक देता है, लेकिन वहीं पर बाई अपनी बर्तन की वजह से चैन को ही इमोर्टल जगह पर पहुंचा देता है, जिसकी वजह से वो आउटर सेक्टर बन जाता है और वो फिर वापस नहीं आ सकता। तो इसकी वजह से बाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वहीं पर वो लड़की बाई को इन सब चीजों के लिए थैंक्स कहती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि बाई को ली अपने पास बुलाता है और वहीं पर ली बाई से कहने लगता है कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, और उसे आउटर सेक्टर बना देता है। और वहीं पर वो उसे यूनपी से भी मिला लेता है, और यूनपी एक अपोथेकेरी होता है। और वहीं पर बाई यूनपी को बताता है कि मैं लॉन्गेरिटी को कल्टीवेट करना चाहता हूँ। तो वहीं पर यूनपी कहने लगता है कि तुम्हें इसके लिए मेहनत करना होगा, और तुम अभी आउटर सेक्टर हो तो तुम्हें मेहनत करना होगा, और इसे एक लाइब्रेरी में भिजवा देता है। और वहीं पर कहने लगता है कि तुम किसी चीज को कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले एग्जाम देना होगा। और वहीं पर कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, और वहीं पर वो सारे लोगों को हेल्प कर रहा होता है चीजों को ढूंढने के लिए। तो वहीं पर सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद बाई लाइब्रेरी वाले से कहने लगता है कि मैं एंटी स्किन को कल्टीवेट करना चाहता हूँ। वहीं पर लाइब्रेरी वाला बताता है कि तुम्हें इसे बहुत ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन बाई बताता है कि मुझे ये करना पड़ेगा। और इसके बाद एंटी स्किन को कल्टीवेट करने के लिए उसके लिए सामान मांगना पड़ता है। तो वहीं पर वो चला जाता है, लेकिन वहीं पर चैन उसे बदला लेने के लिए वहीं पर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन बाई उससे बच जाता है। लेकिन वहीं पर वो गलती से एक मोनोवेन में घुस जाता है, और वहीं पर एक टेस्ट होता है, और वहीं पर वो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पर बाई बताता है कि मुझे अभी टेस्ट देना ही होगा, और वहीं पर उसे बताया जाता है कि तुम्हें एक सिंपल ड्रॉ करना होगा। और इधर हम एक तेज लड़की जो को देखते हैं जो भी वो एग्जाम दे रही होती है। और वहीं पर हम फिर से बाई को देखते हैं जहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम्हें बहुत सारे पौधों को जुड़ना होगा, जिसके बाद बाई की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। तो इसकी वजह से वो उसके लिए मुश्किल काम नहीं होता और उसे पूरा कर लेता है, और वहीं से चुपके से निकल जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जिसने भी 10 मोनोवेट कंकर कर लिए तो इसकी वजह से उसे ट्रियर मिलेगा। तो वहीं पर हम देखते हैं कि सारे लोग जो की तरफ देख रहे होते हैं कि मतलब ये सारे 10 को कर चुकी होगी। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि एक के सिंबल पर टर्टर होता है और वो बाई का सिंबल होता है, लेकिन कोई उसे जान नहीं पाता। जिसके बाद सारे लोग कहने लगते हैं कि जो को कौन टक्कर दे रहा है। और वहीं पर जो का दोस्त जिन कहने लगता है कि ये टर्टर वाला सिंबल वाला जो आदमी भी है, अगर ये मुझे मिल गया है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हम माँ और बाई को देखते हैं जो कि एक जगह पर होते हैं, और वहीं पर माँ बाई को बताता है कि अगर तुम ये सब कुछ पूरा कर लो तो तुम फाउंडेशन स्टेबलेशन लेवल तक पहुंच जाओगे, और वहीं पर तुम्हें 100 या 200 ईयर मिल जाएगी। तो इसके बाद बाई कहने लगता है कि उसके लिए बहुत समय है, हमें पहले ये सारे 10 मोनोवेंट सिंबल कंकर करने होंगे, जिसके बाद हमें ट्रियर मिलेगा और उससे हमारा हेल्प हो सकता है। और इधर हम जो को देखते हैं जहाँ पर वो सारे लोग कहने लगते हैं कि ये टर्टल वाला सिंबल जिसका भी है वो हमारे से चीटिंग कर रहा है। लेकिन वहीं पर बहुत समय बीत जाता है, और वहीं पर बाई और मोनोमेंट को भी कंकर कर लेता है और उस पर उसका सिंबल बन जाता है। और इसके बाद एक ही मोनोमेंट सिंबल बच जाता है, तो वो उसके अंदर भी चुपकी से चला जाता है और उसे भी कंकर कर लेता है। तो वहीं पर सारे लोग उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं कि मतलब ये कौन है। तो वहीं पर वो गेट ओपन हो जाता है और वहीं पर बाई उस टर्टल शेप वाले बर्तन को छोड़ देता है। तो सारे लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं कि मतलब वो ही है कंकरर, और वहीं से बाई चुपकी से निकल जाता है। और फिर बहुत समय बीत जाता है जहाँ पर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि किसने ये 10 मोन्यूमेंट को हासिल किया। और इसके बाद हम बाई को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मेरा इमोर्टल बनने का सफर अभी ही शुरू हुआ है। और वहीं पर वो अपने घर पर फर्स्ट टाइम एंटी स्किन का प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। और फिर वो कल सुबह उठकर वहीं पर सारी चिकन को हंट करने लगता है। और वहीं पर हमको पता चलता है कि ली की एक स्टूडेंट कहने लगती है कि ली की चिकन चोरी हो रही है, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक सी चिकन है क्योंकि उसे रेयर मेडिसिन बनता है। तो मतलब इस चिकन चोर को हमें पकड़ना होगा।
तो इसके बाद वहीं पर बाई कहता है कि मैं ये पकड़ता हूँ। तो वहीं पर जो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मतलब कोई है जो ली की मदद करना चाहता है। तो वहीं पर बाई चिकन चोर को पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन वहीं पर लोगों को नहीं पता कि बाई खुद ही चिकन चोर है और वहीं पर वो बहुत सारे चिकन को पकड़ने लगता है। और वहीं पर जो चिकन की जगह पर आ जाती है तो वहीं पर बाई कहने लगता है कि मैं पकड़ा गया, लेकिन वो प्लान बनाता है और इसके बाद वो जो की तरफ कहने लगता है कि मैं चिकन चोर को पकड़ने वाला ही था, लेकिन वो मुझसे भाग गया और उसने मुझे जख्मी किया। तो वहीं पर जो उसको एक प्राइज देता है और कहने लगती है कि तुम अच्छे आदमी हो बाई। और इसके बाद बाई कहने लगता है कि मुझे और चिकन को भी खत्म करना चाहिए और जिससे मुझे ट्रीट मिलेगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि बाई एक चिकन को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन वहीं पर कोई उस पर हमला कर लेता है, लेकिन उसका आयरन स्किन होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। और वहीं पर ली आ जाता है और वहीं पर बाई से कहने लगता है कि तुम ही वो चिकन चोर हो और उसे सजा देने के लिए स्नेक की जगह पर छोड़ देता है। तो वहीं पर बाई कहने लगता है कि मैं और चोरी नहीं करूंगा और उसे वादा कर लेता है। तो वहीं पर ली कहने लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें इंटरसेक्ट में टॉप 5 में आना होगा। तो वहीं पर बाई कहने लगता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और इसके लिए वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम डे आ जाता है और वहीं पर सारे लोग आ चुके होते हैं और वहीं पर लोग कहने लगते हैं कि यहीं पर एक लड़की है जिसका नाम पे है और वो ही इंटरसेक्ट का एग्जाम पास करेगी। और वहीं पर हम देखते हैं कि ली बाई को वहीं पर लेकर आ जाता है और वहीं पर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पर उन सबको नंबर दी जाती है। तो वहीं पर बाई का लास्ट नंबर होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं पर पे और ये सारे लोग फाइट करते हैं। तो वहीं पर उनके अपोनेंट हार जाते हैं और इसके बाद बाई का नंबर आ जाता है जहां पर वो अपने बर्तन को खुद के आगे कर लेता है और उसका अपोनेंट उस पर बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि बाई के बर्तन बाई को जिता देता है और उसके अपोनेंट को बेहोश कर देता है। और वहीं पर उनके एल्डर कहने लगते हैं कि इस जैसे पार्टों में बर्तन इस्तेमाल नहीं होंगे और तुम ये जीत गए। और फिर वो वहीं से चला जाता है और फिर वहीं पर दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जहां पर पीना का ओपोनेंट बाई होता है। तो ये देखकर बाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो टाइम वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन वहीं पर पीना उस पर अटैक कर लेता है। तो वहीं पर बाई उसे अपने एक अटैक से खत्म कर देता है। तो ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वहीं पर ये मैच बाई जीत जाता है। और इसके बाद बाई कहने लगता है कि मैं अब टॉप 5 पर आ चुका हूँ तो मुझे और मेहनत करने की जरूरत नहीं। और फिर हम देखते हैं कि पे का भी फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पर पे भी उसे आसानी से जीत जाती है। और फिर इसके बाद लास्ट राउंड होता है जहां पर पे और बाई का फाइट होता है। तो बाई पहले ही सरेंडर करता है, लेकिन वहीं पर पे कहने लगते हैं कि मुझे ये लड़ाई करके ही जीतना है। तो इसके बाद बाई और पे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं पर पे उसके अंदर तलवार घुसा देती है। तो ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वहीं पर बाई कहने लगता है कि मैं तो मर गया, लेकिन उसे पता चलता है कि मैंने एक आर्मर पहना है जिसकी वजह से बाई बच जाता है। तो ये देखकर पे बेहोश हो जाती है और वहीं पर एल्डर कहने लगती है कि ये मैच बाई जीत गया। तो इसकी वजह से बाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद पे को जैसे ही होश आ जाता है वो कहने लगती है कि मुझे इससे दोबारा फाइट करना है क्योंकि ये चीटिंग से जीता है। और इसे बताता है कि अगर तुम मेरे साथ मैच करोगे तो मैं तुम्हें इंसीज और स्वॉर्ड दूंगा। तो ये देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि इंसीज एक बहुत रेयर चीज है और इसे लेना ही चाहिए, लेकिन बाई कहने लगता है कि मैं ये नहीं ले रहा। लेकिन वहीं पर एल्डर कहने लगती है कि हमें तुम्हें दूसरा टास्क देना चाहिए और तुम दोनों फिर से मुकाबला करोगे। तो वहीं पर वो बताता है कि तुम्हें प्लांट के बारे में बताना चाहिए, जो जितने ज्यादा प्लांटों का नाम बता सके तो वो जीत जाएगा। तो इसके बाद पे की पहली बारी होती है और बाई भी बहुत सारे प्लांटों को देखने लगता है और जांचने लगता है। तो वहीं पर पे कहने लगती है कि मैंने 8 पौधों को जाना है। तो ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि मतलब ये मैच पे जीत गई। लेकिन वहीं पर इनको पता नहीं कि बाई वो आदमी है जिसने मोनोवेंट का सिंबल कॉन्कर किया था। तो वहीं पर बाई कहने लगता है कि मैंने 100 से ज्यादा प्लांट को ऑब्जर्व किया है। तो ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि झूठ बोल रहा है। लेकिन वहीं पर बाई उन सारे प्लांटों के नाम के साथ उनकी डिटेल भी बताने लगता है। तो वहीं पर एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है और ये कंपटीशन बाई जीत जाता है। और इसके बाद बाई घर पर होता है और वहीं पर बॉ आ जाता है। तो बाई उसे हिट कर लेता है और इसके लिए बॉ आया हुआ होता है कि मतलब मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ और तुम्हारे लड़ने के बाद मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, तो तुम मेरे कुछ हेल्प करो। तो इसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और रात पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर देते हैं। और इसके बाद बॉ बताता है बाई को कि वो जल्द ही फाउंडेशन स्टेबलेशन रेल में पहुंच जाएगा, लेकिन बाई बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इसके लिए बॉ बताता है कि तुम्हें फाउंडेशन स्टेबलेशन पिल खानी होगी। तो इसके बारे में बाई को नहीं पता था। तो इसकी वजह से बॉ बताता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे 100 हेयर बढ़ेंगे। और वो बाई को बताता है कि तुम्हें बहुत सारे पिल को रिफाइन करने होंगे और तुम्हें पहले अपोथेकरी ग्रैंड बनना होगा। तो बाई चला जाता है अपोथेकरी ग्रैंड बनने के लिए
और वहीं पर वो बहुत सारी पिल को रिफाइन कर लेता है और वो उस एग्जाम को पास कर लेता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। और एक दिन वो जैसे ही उठ जाता है वहीं पर उसके घर के सामने बहुत सारे लोग होते हैं और उसका हेल्प मांग रहे होते हैं। तो ये देखकर चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इधर बाई के पास वो आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसे भागना होगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही भाग रहा होता है वहीं पर लॉ एनफोर्समेंट हार आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और इधर हम देखते हैं कि पेंक और पा एक मैन को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और उसका तरसाटी बाई होता है जो नहीं जानते, लेकिन वहीं पर बाई आ जाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद जो आदमी ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं वो मे का ब्रदर होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक फ्लाइंग शिप पर होते हैं और वहीं पर बो ने बाई को बताया होता है कि तुम्हें पेंक से दूर रहना है क्योंकि पेंक तुमको किसी भी वक्त में मार सकता है। और इसके बाद पेंक बताता है कि हम आधा रास्ता शिप पर और आधा रास्ता पैदल जाएंगे। तो ये सुनकर बाई बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसके बाद वो शिप पर आगे चलते हुए वो रुक जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अब हमें पैदल जाना होगा। और इसके बाद वो जंगल पर होते हैं और रात हो जाती है। तो वहीं पर बाई बताता है कि हमें रुकना चाहिए ना कि चलना चाहिए क्योंकि जंगल रात में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक मरा हुआ रेबिट पड़ा होता है और उससे कुछ अजीब सा धुआं उठ रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाई को पे बचा लेता है और वहीं पर हम देखते हैं कि पे को फिर बाई भी एक स्नेक से बचा लेता है। और वहीं पर हम फिर देखते हैं कि पेंक बाई पर हाथ रख देता है और वहीं पर वो एक अजीब सा स्माइल करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाई के ऊपर उसने कुछ लगा दिया होता है और वहीं पर सारे चमगादड़ उस पर हमला करने लगते हैं। तो वहीं पर बाई वहीं से भाग जाता है और वहीं पर पे कहने लगती है कि बाई एक बुज़दिल है और वहीं पर अपना मैजिक इस्तेमाल करके सारे चमगादड़ों को खत्म कर देती है। और वहीं पर पे और पेंक बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बाई भाग गया। और वहीं पर पे को बाई का बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। तो वहीं पर हम फिर देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वहीं पर बाई अभी तक नहीं आया और उसको स्मोक का सिग्नल भी मिला लेकिन वो नहीं आया। तो इसके बाद पे कहने लगती है कि वो मर चुका होगा, लेकिन वहीं पर बाई आ जाता है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वहीं पर बाई बताता है कि मैंने सारे चमगादड़ों को खत्म कर दिया। तो ये देखकर पेंक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मतलब ये उससे नहीं भागा, उसको खत्म किया। और फिर वो होयन को निकलने के लिए फिर से निकल जाते हैं और वहीं पर उनको पता चलता है कि यहीं पर उसका लास्ट सिग्नल मिला था हमको होयन का और अभी कुछ पता नहीं। और वहीं पर उसको होयन का लास्ट मैसेज मिलता है जहां पर उसने बताया होता है कि मैंने माउंटेन पर कुछ पॉइंट किया है और मैं उसे इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। और वहीं पर भाई बताता है कि हमें इस सब चीज़ों को सेक्टर को बताना चाहिए, लेकिन वहीं पर पे और पेंक कहने लगते हैं कि हमें ये सब कुछ अभी नहीं बताना चाहिए। और इसके बाद हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि जंगल पर भाग रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर एक बूढ़ा कहने लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। और इसके बाद हम फिर से बाई को देखते हैं जहाँ पर वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर वो पे और पेंक से कहने लगते हैं कि हम इस जगह के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चले जाते हैं। और वहीं पर हम बाई को देखते हैं जो कि प्रोटेक्टिंग टेलिस्मैन लगा रहा होता है कि मतलब मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँ, और वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और वहीं पर एक आदमी को हम देखते हैं जो कि उन तीनों को अंदर बुला लेता है और वहीं पर वो जा रहे होते हैं। तो वहीं पर वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर इतना साइलेंस क्यों है। तो वो कहने लगता है आदमी की हमारा एल्डर साइलेंस में कल्टीवेट करता है तो इसकी वजह से यहीं पर बहुत ज़्यादा शांति है। और वहीं पर कुछ गाना बजने लगता है तो वहीं पर भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर वो कहने लगता है कि मैं नहीं जा रहा। और वहीं पर उस पर अटैक भी होता है। तो वहीं पर वो पेंक को बताता है कि यहीं पर कुछ है, लेकिन वो उसका इस बार नहीं करते और वहीं से जाने लगते हैं। और उनको पता चलता है कि हमारे साथ जो आदमी था वो गायब हो चुका है और वहीं पर उन पर हमला हो जाता है। और फिर इसके बाद पे और पेंक उस पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा तेज होता है और उसके हर वार से बच रहा होता है। और वहीं पर बाई का ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो वापस ही जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर उसको एक दायरे में गिर लेता है वो आदमी। और वहीं पर पेंक कहने लगता है कि अगर इस चीज में हम गिर गए तो हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगा और हम मर जाएंगे। और वहीं पर वो आदमी बताता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम लोशेन के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी जान को। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि एरे कंप्लीट हो जाती है और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। और वहीं पर वो उन आदमियों को हरा देता है तो इसकी वजह से होयन आजाद हो जाता है। और वहीं पर बाई बताता है कि मैंने यहीं पर एक होल किया है एरे के अंदर तो हमें जाना चाहिए। तो वहीं पर पे और होयन बाहर आ जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि पेंक बाई को फंसा लेता है और वहीं से भागने लगता है, लेकिन वो भी फंस जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि बाई अपनी तलवार की मदद से वहीं पर खुद को बचा लेता है। तो ये देखकर पेंक हैरान हो जाता है और वहीं पर पेंक बाई को भी खुद के साथ खत्म करवाना चाहता है। तो वहीं पर वो एक एक्सप्लोजन कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से बाई एरिया से बाहर आ जाता है और वहीं पर पेंक बच जाता है और वो अब कभी भी नहीं निकल सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाई को बताता है कि पेंक ने मेरे लिए जान दिया और नाटक करने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि
इल्यूजन चेन क्लैन का लीडर चेन यू कहने लगता है कि हमने कितने आदमियों को पकड़ा, तो वहीं पर उसका गुलाम कहने लगता है एक आदमी को, तो वो कहने लगता है कि हम बाकियों को भी पकड़ लेंगे। और इधर हम फिर से भाई और पे को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, और वहीं पर उन पर हमला हो जाता है। और वहीं पर वो आदमी आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम यहीं से नहीं भाग सकते। और वहीं पर पे और हुयून कहने लगते हैं भाई से कि तुम्हें यहीं से भागना होगा, और वहीं से वो भाग लेता है। और इधर हम देखते हैं कि पे और होयन की बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है, और इधर बाई को भागने में मजा नहीं आ रहा होता। और इधर हम फिर से देखते हैं कि पे को मारने के लिए एक आदमी बढ़ जाता है, और उसको जैसे ही मारने लगता है वहीं पर बाई आ जाता है और वो पे को बचा लेता है। और वहीं पर वो कहने लगता है कि मैं इसके बगैर नहीं जा सकता। और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर इल्यूजन चेन क्लैन का लीडर कहने लगता है कि तुम इस आदमी को जल्दी खत्म करो, लेकिन वो नहीं कर पाते। और वहीं पर भाई बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उन सबको एक एक करके मारा होता है। तो वहीं पर चेन यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अपने एबिलिटी से हमला करने लगता है, लेकिन इससे कुछ भी काम नहीं होता। और वहीं पर वो कहने लगता है कि कंडेंसेशन पाइप लेवल पर है और ये ऐसे सब कुछ कैसे कर रहा है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, और वहीं पर भाई उस पर पंच करके उसे जख्मी कर देता है। और वहीं पर चेन यू अपना जिंदगी दांव पर लगाकर एवल मॉन्स्टर में बदल जाता है, और वहीं पर वो उस पर हमला कर लेता है, लेकिन भाई उसको भी खत्म कर लेता है। और इसके बाद इल्यूजन चेन क्लैन लीडर को पता चलता है कि हमारा चेन यू मर चुका है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि मतलब सेक्टर ने उसके लिए मदद भेजी ही क्या। और वहीं पर उसका एक और आदमी होता है हैन, जो कि कंडेंसेशन 9 लेवल पर होता है। और वहीं पर वो उनके पास जाकर उन पर एरो छोड़ लेता है, तो वहीं पर भाई उसे अपनी जिस्म पर ही काट लेता है। और वहीं पर वो उनसे भागने लगता है, और वहीं से वो भागकर एक गार में छुप जाते हैं। और वहीं पर इल्यूजन चेन क्लैन का एक मेंबर उसे पॉइंट कर लेता है, और वहीं पर जैसे ही उनको यानी मेन हैन को इन्फॉर्म करने लगता है, तो वहीं पर भाई उसे जल्दी से खत्म कर लेता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि हैन का पीठ स्पिरिचुअल एनर्जी उनके पास आ रहा होता है। तो ये देखकर पे और यो हैन कहने लगते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे जाना चाहिए और तुम्हें सेक्टर को इन्फॉर्म करके मदद भेजना चाहिए, और अब हम काम की नहीं है। तो इसकी वजह से भाई वहीं से भागने लगता है, और वहीं पर वो एक माउंटेन पर चढ़कर कहने लगता है कि मैं तुम सब लोगों को चैलेंज करता हूँ और आ जाओ मुझसे लड़ो। तो ये देखकर पे हैरान हो जाती है कि इसने ऐसा क्यों किया। और वहीं पर हम देखते हैं कि हैन उसकी तरफ बहुत सारे लोगों को भेजता है, और वहीं पर उसे लड़ने लगते हैं। तो कोई कुल्हाड़ी से और कोई तलवार से उसे लड़ने लगता है, लेकिन वहीं पर भाई हार नहीं माना होता और वहीं पर सबको हरा देता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि भाई पर तीर से हमले हो रहे थे, जिसकी वजह से वो बच रहा होता है उससे। और वहीं पर वो कहता है कि मुझे पे और होयन को बचाना होगा। और फिर उसको अपनी दुश्मनों के ट्रांसमीटर से पता चलता है कि उसने पे और होयन को पॉइंट किया है। तो वहीं पर वो पे और होयन की तरफ जा लेता है और वहीं पर उनको भी बचा लेता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि हॉन आ जाता है, और वहीं पर वो भाई को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम बहुत काबिल हो, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। और उसका पेट स्नेक उसे पकड़ लेता है, और वो अपने स्नेक से कहने लगता है कि तुम इसे खा लो। और इधर हम पे और होयन को देखते हैं जो बॉर्डर माउंटेन पर जा रहे होते हैं, और इधर हम देखते हैं कि भाई स्नेक के पेट में होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो अपनी माँ की बात याद करके की कंडेंसेशन के एक और लेवल पर चला जाता है, और वहीं पर वो वहीं से बाहर आ जाता है। और वहीं पर हान ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसके बाद वहीं पर भाई उसे लड़ने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। और इसके बाद वो उसको हर बार हरा रहा होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि खान ट्रांसफॉर्म होके कहने लगता है कि ये मेरा ऐसा पावर है कि इस पावर से आज तक कोई भी नहीं बचा। और वहीं पर एक बड़ा स्वाड बुला लेता है और वहीं पर उस पर छोड़ देता है। तो वहीं पर भाई अपना बर्तन आगे कर लेता है, लेकिन उसका बर्तन वो सह नहीं पाता, और वहीं पर एक बड़ा सा शॉक वेव बन जाता है, जिसकी वजह से पे गिर जाती है और उसे ट्रांसलेटर भी खो जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि पे माउंटेन बॉर्डर की जगह पर ही होता है, और वो कहने लगते हैं कि कुछ और टाइम बाई। और इधर हम बाई को देखते हैं जो कि खान से लड़ते हुए बहुत ज्यादा जख्मी होता है, और वहीं पर खान उसको खत्म करा होता है। तो वो अपने तलवार लेकर उसमें घुसा देता है, तो वहीं पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके गले के आर पार अपना हाथ कर देता है। और इसके बाद खान भी मर जाता है और बाई भी बेहोश हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि पे कामयाब हो जाती है मैसेज भेजने में, और वहीं पर उन सारे लोगों को मैसेज पहुंच जाता है, और उनको पता चलता है कि इल्यूजन क्लैन वाले और ब्लड सेक्टर वाले मिलकर लोगों को मार रहे हैं, और हमारा एक साथी भाई जो कि एक अच्छा स्टूडेंट था वो मर चुका है। और इधर वो सारे लोग इल्यूजन चेन क्लैन की तरफ आ जाते हैं और वहीं पर उन पर हमला कर लेते हैं। तो वहीं पर इल्यूजन चेन क्लैन का लीडर उसे रोकने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इल्यूजन चेन क्लैन खत्म हो जाता है, और उनको पता चलता है कि भाई मर चुका है। और इसके बाद वो उसे ढूंढने लगते हैं, और वहीं पर हम पे को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग उसे हील कर रहे होते हैं, और जिसके बाद उसे होश आ जाता है और वो भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन वहीं पर उनको पता चलता है कि उसका कपड़ा होता है और उसमें बहुत ज्यादा ब्लड होता
है तो वो कहते हैं कि वो मर चुका होगा। और इधर हम इन सब के लीडर को देखते हैं, योहान को, जो कि कहने लगता है कि हमने एक अच्छा हीरा खो दिया है और वो एक अच्छा स्टूडेंट था। और इसके बाद उसके बारे में वो लोग पेनरल बनाया जाता है और वहीं पर जिंक और ये सारे लोग रो रहे होते हैं और वहीं पर उसको ऑनर डिसेबल का टाइटल मिलता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ली कह रहा होता है कि भाई तुम क्यों मर गए। और इसके बाद हम देखते हैं कि पे को इनर सेक्टर डिसेबल का टाइटल मिल जाता है, तो वहीं पर पे उसे लेने के लिए मना करती है। तो एल्डर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि यूँ क्यों। तो योहान कहने लगता है कि तुम क्यों ये नहीं लेना चाहते। तो वो कहने लगती है कि भाई अभी भी जिंदा है और मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। और इसके बाद हम भाई को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और वो सपना देख रहा होता है और वो जैसे ही जाग जाता है वो एक गुफा में होता है और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसने उसे हील किया होता है। और वहीं पर वो ऐसे भागने लगता है, लेकिन वहीं पर एक बीरियर होता है जिसकी वजह से वो उसे टकरा जाता है। और वहीं पर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम खुद को हील करो और मैं 15 दिनों के बाद आऊंगा, तुम यहीं पर होगे। तो वहीं पर भाई कहने लगता है कि ये बूढ़ा आदमी क्या मुझे मोटा करके मुझे खाना चाहता है। और इसके बाद वो अनडाइन स्किन प्रैक्टिस करने के बाद ब्रॉन्ज स्किन कर लेता है और इसके बाद वो सिल्वर स्किन भी कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और वहीं पर वो आदमी फिर से आ जाता है जो कि कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा तेज हो चुके हो और तुमने सिल्वर स्किन भी हासिल की है। और वहीं से जाने लगता है और इसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और उसे मिसिंग अनडाइन स्क्रोल दे देता है और उसे कहने लगता है कि इसे मास्टर कर लो। और इसके बाद हम पे को देखते हैं जहाँ पर वो अभी बाई को ढूंढने के लिए लगी हुई होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पे एक राशि से गुजर रही होती है और वहीं पर उसे एक बेगर मिलता है और इसके बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। और वो जैसे ही बेगर के पास चला जाता है उसे कहने लगता है कि भाई, तो वो भाई होता है। और ये देखकर पे बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसे रात में कपड़े और खाना भी देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहीं पर आई। तो ये देखकर भाई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उस पर हाथ रख देता है और वहीं पर उसके पैरों पर सर रख कर सो जाता है। और कल सुबह जैसे उठ जाता है वहीं पर पे नहीं होती। और इसके बाद हम देखते हैं कि योहान उसके बारे में एक स्टेचू बना लेता है और कहने लगता है कि भाई एक अच्छा स्टूडेंट था। और वहीं पर देखते हैं कि उस पतली का सर टूटकर भाई वहीं पर आ जाता है और यहीं पर ये पाठ खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।